कि राम जहाँ हनुमान वहाँ है, निस्बत हो तो ऐसी हो, निस्बत हो तो ऐसी हो। कंघी में चोटी, चोटी में कंघी लिपट गई। क्या बात। कंघी में चोटी, चोटी में कंघी लिपट गई, सुलझाना जितना चाहा था उतनी सिमट गई। उसकी चोटी संवारता हूँ मैं, अक्सर उसको निखारता हूँ मैं। खोपा गजरा सजाऊं एक दिन, तोर माथा में टिकली लगाऊं एक दिन। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हूं मैं जितेंद्र कुमार वर्मा वैद्य। हमारे कवि के संग चाय चैनल में आप मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करत हूं। संगवारी हो, आज हमारे बीच में एक ऐसे भजन गायक, ऐसे गीतकार, एक ऐसे गजलकार जो बैठे बिल्कुल मतलब ये छत्तीसगढ़ के कोई भी मतलब ऐसे मंच जो है नहीं छूटे है। और खास तौर पे महासमुंद बाग बहारा साइड के ऐसे कोई गांव नहीं छूटे हुए जिन गांव में अगर कवि सम्मेलन होते या वो मंच में अगर हमारे समर जी नहीं पहुंचे हुई, तो ऐसा कवि और ऐसा साहित्यकार ला हम पाके और हमारे पास में गुठिया के हम अपन जीवन ला धन्य बनाने वाला हैं। तो संगवारी हो, आप हमारे कवि के संग चाय चैनल में जुड़े रहो और देखाओ, सुनाओ, गुनाओ कि आदरणीय जी कैसे लिखते और कैसे गीत प्रस्तुत करते, कैसे गजल प्रस्तुत करते और कैसे ढंग के भजन गाते। तो हम बिना विलंब करे हम सर जी से मिलतन। तो हमारे बीच में है आज के हमारे खास मेहमान हबीब खान समर जी। समर जी, हमारे कवि के संग चाय चैनल में आपके हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। आप सब जय जोहार, प्रणाम, आदाब। सर, जिसे आप मूलतः एक भजन गायक हो, तो हम आपसे एक भजन सुनना चाहबो। काबर की कोई भी जैसे कार्यक्रम की शुरुआत होते तो एक स्तुति होते, भजन होते, तो हम आपके माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से हमारे साथी मन ला एक भजन सुनाना चाहबो। भजन भी लिखता हूँ, गजल भी लिखता हूँ, नाद भी लिखता हूँ। आप भजन पर बोला तो मैं भजन सुना दूं। जी जी जी, स्वागत सर। एक अभी नया भजन लिखे हूँ राम जी के, जो अभी बहुत प्रचलित हो है जी। और अभी राजभाषा आयोग में भी और जगह जगह जहाँ भी जाते हैं उनका फरमाइश होते। भजन मुक्ताचंद है। बचाने भक्तों को भगवान चले आते हैं, मिटाने संकट को घनश्याम चले आते हैं। राम के भक्त जब पड़ते हैं किसी उलझन में, रक्षा करने को स्वयं राम चले आते हैं। और राम जब वन को गए, संग में न सेना थी, उनकी सेवा में हनुमान चले आते हैं। क्या भजन प्रस्तुत है कि राम जहाँ हनुमान वहाँ है, निस्बत हो तो ऐसी हो, निस्बत हो तो ऐसी हो। क्या बात। राम जहाँ हनुमान वहाँ है, निस्बत हो तो ऐसी हो। और जहाँ राधिका कृष्ण वहाँ है, चाहत हो तो ऐसी हो, चाहत हो तो ऐसी हो। सबरी गुजारी उम्र सबर में, कभी न कभी वो आएंगे। ये है प्रेम। सबरी गुजारी उम्र सबर में, कभी ना कभी वो आएंगे। और राम दर्श की सबके मन में, उल्फत हो तो ऐसी हो, उल्फत हो तो ऐसी हो। और पंक्ति पे ध्यान चाहूंगा। स्वागत। दास सुदामा सखा कृष्ण के, उनकी विवशता ही मत पूछो। दास सुदामा सखा कृष्ण के, उनकी विवशता ही मत पूछो। बिन मांगे सब कुछ दे डाला, राहत हो तो ऐसी हो, राहत हो तो ऐसी हो।
भागीरथी ने शिव को मनाकर गंगा धरा उतारा है, कि भागीरथी ने शिव को मनाकर गंगा धरा उतारा है। गंगा जी की सारे जहां में शोहरत हो तो ऐसी हो, शोहरत हो तो ऐसी हो। और ये पंक्ति ध्यान चाहूंगा। स्वागत सर। कि राम गए जब तपोभूमि को मुनिवर के संग जंगल में, राम गए जब तपोभूमि को मुनिवर के संग जंगल में, विवश अहल्या को उद्धारा, फितरत हो तो ऐसी हो, फितरत हो तो ऐसी हो। अंतिम पंक्ति जी स्वागत सर। माँ कैकेयी की बात मान कर वन को गए सिया राम लखन, माँ कैकेयी की बात मान कर वन को गए सिया राम लखन। समर भाई की भाई के मन में खिदमत हो तो ऐसी हो, खिदमत हो तो ऐसी हो। राम जहां हनुमान वहां है, निस्बत हो तो ऐसी हो, निस्बत हो तो ऐसी हो। क्या बात सर, क्या बात, अति सुंदर। जिसे मैं सुनत रही हूँ ना सर, तो मुझे ऐसे लगा रही से बिल्कुल सुनते जाऊं सुनते जाऊं। सर मैं ये जानना चाहूँ, आप कतिक उम्र से मतलब लिखना चालू करे हो, कतिक उम्र से आप मंच में प्रस्तुति देते हो? मंच में तो समझो 15-16 साल की उम्र से प्रस्तुति देते हैं, मगर नातिया कलाम के जी। काबर के हमारे घर में हमारे मामा बहुत डॉक्टर भी हैं और बहुत शौकीन रहे सब चीज के। तो हमारे ला कहीं भी कुछ प्रोग्राम होए, नात के प्रोग्राम होए, तो बोला हमारे ला लेके जाए, वहाँ पढ़े हुआ खड़ा कर दे। तो हमारे नात पढ़न वैसे कर लिखे बस सीखे धीरे धीरे। तो 15-16 साल की उम्र से लिखना शुरू कर। अभी लगभग आपकी उम्र कितनी है सर? 70। मोर पैदाइश से 11/5/53 जी। अब ये 70 चला जी। मतलब आप 70 साल के हो, तो अगर हम 15 - 55 साल के आप ले एक्सपीरियंस है। हाँ, 55 साल के एक्सपीरियंस और 55 साल के अनुभव, मतलब आप तो मोर उम्र से कहीं डबल के बराबर मतलब आपके एक्सपीरियंस है सर, जो आपके मैं बाजू में बैठ के मैं इंटरव्यू लेता हूँ। तो बिल्कुल मतलब आप के नाम लेके भी मैं अभी लायक नहीं बने हूँ। तो सर हम गोट बात तो बिल्कुल कम करबो, आपके एक्सपीरियंस के अनुभव हम मतलब हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक मन तक के परोसना चाहबो, तो एक गीत सुनबो और हमारे दर्शक मन सुनाबो सर। गजल जी स्वागत सर। सुनाना चाहता हूँ। जी जी। जो रोमांटिक भी है और सस्पेंस भी है। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत सर। तो पहले एक शेर है, कंघी में चोटी चोटी में कंघी लिपट गई। क्या बात। कंघी में चोटी चोटी में कंघी लिपट गई, सुलझाना जितना चाहा था उतनी सिमट गई। क्या बात। गजल के मतलब है, उसकी चोटी संवारता हूँ मैं, 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 अक्सर उसको निखारता हूँ मैं, अक्सर उसको निखारता हूँ मैं। जब वो सजती है दुल्हनों की तरह, जब वो सजती है दुल्हनों की तरह, जब वो सजती है दुल्हनों की तरह, जानो दिल उस पे वारता हूँ मैं, जानो दिल उस
पे वारता हूँ मैं, और उसको मेरी नजर न लग जाए। बहुत प्यार से रहिए। स्वागत सर। उसको मेरी नजर न लग जाए, उसको मेरी नजर न लग जाए, सदका उसका उतारता हूँ मैं, सदका उसका उतारता हूँ मैं। जब वो रोती है और सिसकती है, जब वो रोती है और सिसकती है, जब वो रोती है और सिसकती है, फिर तड़प कर दुलारता हूँ मैं, फिर तड़प कर दुलारता हूँ मैं। रख के पहलू में सर जो सोती है, रख के पहलू में सर जो सोती है, रख के पहलू में सर जो सोती है, एक टक बस निहारता हूँ मैं, एक टक बस निहारता हूँ मैं। अब देखिए किसकी चोटी संवारता हूँ, किसका सदका उतारता हूँ और किसको एक टक निहारता हूँ। स्वागत कि मेरी प्यारी वो नातिन अंजुम है, मेरी प्यारी वो नातिन अंजुम है, मेरी प्यारी वो नातिन अंजुम है, कह के सोनी पुकारता हूँ मैं, उसकी चोटी संवारता हूँ मैं। और अंतिम मक्ते का शेर है। स्वागत स्वागत। वो मुकम्मल गजल समर की है, 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 उसको दिल में उतारता हूँ मैं, उसको दिल में उतारता हूँ मैं, उसकी चोटी संवारता हूँ मैं। क्या बात सर, क्या बात है, अति सुंदर। सर मैं ये जानना चाहूँ आपके जन्म स्थान जो यही बाग बहारा जी बाग बहारा, और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ है सर? मेरी शिक्षा भी यही हुई है जी बाग बहारा में। जी जी जी। और आपके आय के जीविकोपार्जन के साधन कहाँ है सर? जीविकोपार्जन जो है साधन जो है जीवनी का, यही प्रोग्रामों में जाता हूँ जी, नाट्य प्रोग्रामों में ज्यादा जी, नागपुर है, हैदराबाद है, कानपुर है, और बड़े बड़े जगहों में, छोटे जगहों में, सभी जगह जहाँ से बुलावा था वहाँ जाता हूँ, नाट्य प्रोग्राम जाता हूँ। और वैसे अभी जैसे कवि सम्मेलन आ जाते हैं तो उसमें भी चले जाते हैं जी 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 जी, वहाँ से जो भी मिलता है समझिए वो। जी 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 बिल्कुल संगवारी हो। देखो ये छत्तीसगढ़ के एक ऐसी जगह है बाग बहारा, जो यहाँ न जाने बाग बहारा ही नहीं, महासमुंद और ये जो राजिम के साइड जो है ये क्षेत्र में मतलब कवि, गीतकार, साहित्यकार पूरा लबालब है, जो संगीत के दुनिया में जो बिल्कुल मतलब ऑल इंडिया में मतलब घूमा थे और हमारे छत्तीसगढ़ के नाम ला रोशन करा थे, ये बाग बहारा धरती के नाम ला रोशन करा थे। तो सर जिसे आप एक गीतकार हो तो हम एक गीत सुनना चाहो और हमारे दर्शक मन को सुनाना चाहो। छत्तीसगढ़ी में भी एक श्रृंगार गीत है जी, जो भी राजभाषा आयोग में भी गए हैं तो जी 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 वही लग सुना जी। बिल्कुल स्वागत सर।
तुरखो पाम गजरा सजाऊं एक दिन, तुरखो पाम गजरा सजाऊं एक दिन, तुर माथा में टिकली लगाऊं एक दिन, तुरखो पामा तोर मोहनी सूरत हमन भावत हावे, तोर कजरारी नैना ललचावत हावे, तोर मोहनी सूरत हमन भावत हावे, तोर कजरारी नैना ललचावत हावे, होठ के तोर लाली बन जाऊं एक दिन, तोर माथा में टिकली लगाऊं एक दिन, तोर खोपा मां। और पंक्ति ध्यान चाहूं। स्वागत सर। कन्हिया कर धन मत मोला कस ले बे, मोर संग संग चिटिक तैं हास ले बे, कन्हिया कर धन मत मोला कस ले बे, मोर संग संग चिटिक तैं हास ले बे, हाथ के तोर चूड़ी बन जाऊं एक दिन, तोर माथा में टिकली लगाऊं एक दिन, तोर खोपा मां। अंतिम पंक्ति। हारे हिरनी जैसन समर तोर रेंगना, लाहू दुल्हन बना के अपन अंगना, हारे हिरनी जैसन समर तोर रेंगना, लाहू दुल्हन बना के अपन अंगना, मांग माँ तोर सिंदूर भर जाऊं एक दिन, तोर माथा में टिकली लगाऊं एक दिन, तोर खोपा में गजरा सजाऊं एक दिन, तोर माथा में टिकली लगाऊं एक दिन। क्या बात सर, अति सुंदर। सर मैं ये जानना चाहूँ आपके फैमिली में कौन कौन है? यहाँ सिर्फ मैं हमारे यहाँ के भाई जी, मियाँ बीबी दो जन है जी, और नतनी ने जी का भी नाम ले। तो वो लड़का मन कहाँ रहते? आप नहीं, आपके बेटा मन? नहीं, बेटा नहीं है, हमारे दो लड़की हैं जी, एक नागपुर में है, एक डोंगरगढ़ में। जी जी जी। तो वो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए मतलब जो दो बेटी है, तो बेटी बेटा लेके समझो मया करो दोनों बार, और छत्तीसगढ़ के रहिए हर महर खातों सब होगा। कहा कि बेटी बेटा में आज के डेट में भेदभाव जो चलत है, वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ में कम देखे जाते, लेकिन और आउटर में जाओ तो बहुत मायने रखते बेटी और बेटा में। तो बिल्कुल सर, बहुत बड़े अच्छा बात है कि आपके दो बेटी है। तो मैं ये जानना चाहूँ सर कि आपके बेटी मन में ये गुण थोड़ा बहुत आया कि नहीं आया है? नहीं, हमारे बेटी मन गृहस्थी वाला है दोनों। जी 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 जी। और बड़े भी बेटी जो है वो गृहस्थी वाला है और छोटे भी गृहस्थी वाला है। जी जी। सर आप काफी मतलब 55 साल के आपला अनुभव है, तो आज के नवा जमाना के नवा पीढ़ी के युवा साहित्यकार मन ला आप का संदेश देना चाहो हमारे चैनल के माध्यम से? युवा जो कलमकार हैं, बहुत से मन अच्छा लिखत हैं और बहुत से मन अभी समझे नहीं है जी का चीजों का मुड़ी पूछी है जी जी जी, वो समझ में नहीं आया बिचारा मन ला। तो जो जानते हैं ओकर मन से पूछते तो मन बताना चाहिए और बताते भी जी जी, और मन ओला स्वीकार भी कर। जी बिल्कुल, बताही तबे तो मतलब पूछी तबे तो बताई सर। काबर की आज जैसे बहुत से मन हमारे धनराज भाई छत्तीसगढ़ी में जो लिख के भेजते हैं जी, भैया ऐला सुधार लू देख लू जी, तो धनराज भाई भी सुधार के भेजते जी, तो मन स्वीकार करते होला भी। जी, हमारे जी, पास ककरो आते भैया एक गदर ला लिख दो, एक सुधार जी, 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 दो, हम जो जैसे बनते जी, समझा देते हैं जी जी जी, तो मन सुधरे कोशिश करते हैं जी। तो सर एक आठ ठो आप मन मंच गठन करे हो कि नहीं करे हो? हमारे मन की यही है साहित्य संदेश जो है। जी जी जी, मतलब एक मंच है वो में आप मन मतलब लोगन मन जोड़े के प्रयास करत हो।
साहित्य संदेश जो है, बाघ भारत साहित्य संदेश, वो पूरा सिर्फ जोड़े के ही काम कर, जी 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 जोड़े जी, के जी, काम कर भी नहीं जी करते। जी 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 बिल्कुल सर। नवा नवा मल्ला आगे बढ़ाते हैं, यहाँ कर कार्यशाला भी लगाए जाते हैं हमारे बाघ भारत में। जी 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 भाई पूरा संस्था मिलकर। जी 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 बिल्कुल सर। सर आप अति गुणी हो, और आपके एक्सपीरियंस हम देखे तो जी 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 बिल्कुल सर, आपके अनुभव जो है वही आपकी गुण ला बढ़ाए, और अति सुंदर हमारे संग में मीठ मीठ गुटिया और मया लगा के गुटिया और अपन कीमती समय ला हमला देव, एक लिए हमारे कवि के संग चाय चैनल की तरफ ले बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सबो जन ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, आदाब।